As very interesting unit solution is going on, in my previous video lecture, I gave you the various type of solutions, how to identify. Now, if we have to be study only binary solution, which is the main concept or a theme of the unit. In the whole unit, we will study about the binary solution and liquid solution mainly. So binary solution means only two components are there, solute and solvent. Then how we can express then how much solute, how much solvent is present in the solution? दो ही है, टू ही कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें भी कितना कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट कितना प्रेजेंट है. अगर मैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो आई कैन सिंपली से कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, it is having a very small amount of solute, concentrated है, having a very large amount of solute. But this what we are just expressing, जैसे कि हमें अगर चाय बनानी है, somebody is saying कि बिल्कुल कम मीठा डालना है, some are saying थोड़ा तेज डालना है, कितना तेज, how to express? 1 teaspoon, 2 teaspoon means in order to express we have to be tell its क्वांटिटी की कितना उसमें प्रेजेंट है. सो वी हैव टू बी एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन कितना है. देयर आर वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन. सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, देन वी गॉट अ सोल्यूशन. तो उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, these I already wrote here, that is a mass by mass percentage, volume by volume percentage, mass by volume percentage, ppm, that is a parts per million. Then we are having a mole fraction, molarity and molality. In our current means जो भी topic या syllabus prescribed by CBSE, these are the methods we have to be used to find out the concentration of a solution. In this video lecture, I can simply say or discuss about the methods, mathematical relation. And in my coming video lectures, we can solve few numerical questions on this particular methods to enhance our knowledge. So let's see what are the various methods to express the composition or a concentration of a solution. So जो solution की concentration है, concentration of solution can be expressed in different methods. First of all, as we are expressing mass by mass by mass percentage, यहाँ पे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है बोथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो यहाँ पे हम उन्हें मीन्स वी आर कंसिडर उनको ग्राम्स में हम मेजर कर रहे हैं. एंड हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ अ सोल्यूशन. कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है. तो जो हमने क्योंकि बात करनी है बाइनरी सोल्यूशन की, अगर एक बार हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख देंगे कि जो सोल्यूट है इट इज रिप्रेजेंटेड, जो ए है, ए आई एम रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सॉल्यूट है. सो जहां जहां मैं ए और बी लिखूंगी ऑटोमेटिकली इट इज रिलेटेड कि मैं किस सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में बात कर रही हूं. नाउ मास बाय मास परसेंटेज का जो बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन है हमें वो देखना है यहाँ पे. और इसमें जो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो ग्राम्स में मेजर किए जा रहे हैं. एंड दैट हाउ मच देयर अमाउंट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पे अगर मुझे इसका मास बाय मास विच इज रिप्रेजेंटेड डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, इस तरह से हम लिखते हैं. और अगर मुझे इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है और कितना मास प्रेजेंट है तो मैं डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए हम इस तरह से लिखते हैं. कितना है, दैट इज द मास ऑफ द वन कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, किसी का भी लिख लो, मैंने ए बी दोनों नहीं लिखा है, कंपोनेंट बाय टोटल मास
ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये जो रिलेशन है हम यूज करते हैं मास बाय मास के लिए। यहाँ पे जो सोल्यूट है वो भी ग्राम्स में देखा जाता है, सॉल्वेंट भी ग्राम्स में लिखा जाता है। टोटल 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में वो कितना प्रेजेंट है ये फाइंड आउट किया जाता है। देन अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड टर्म आती है दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे कि हम वी बाय वी परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, वी बाय वी परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट। जिसका भी वॉल्यूम आप लिख रहे हैं, किसका वॉल्यूम, सोल्यूट का लिखना है तो सोल्यूट का ऊपर आ जाएगा, सॉल्वेंट का लिखना है तो सॉल्वेंट का ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट, ऑफ ए कंपोनेंट divided by volume of solution, volume of solution multiply with 100। यहाँ पे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों को हम ml मिलीलीटर में मेजर करेंगे एंड इन 100 ml में कितने परसेंट या कितना ml सोल्यूट, कितना ml हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है। देन द थर्ड हमारे पास आ गया दैट इज द मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो विच कैन बी रिटन एज W बाय V परसेंट। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, दैट इज द मास ऑफ कंपोनेंट जो कि हम ग्राम्स में लेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम ml में ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। तो इस तरह से हम ये जो सिंपल से मेथड है इसे हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन और हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट और सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। देन हमारे पास एक जो न्यू टर्म आ जाती है दैट इज द ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम कहाँ यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को, जब हमारा जो सोल्यूट है इट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ना के बराबर और बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। कितना प्रेजेंट है, तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, इसे हमने कैसे फाइंड आउट कर द नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट कैन बी रिटन एज नंबर of parts of component divided by total number of parts of all the component multiply with 10 to the power 6। 1 मिलियन पार्ट्स में दूसरा जो ट्रेसेस में है उसके कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट। इसे हम यूज करते हैं व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग द पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, डस्ट पार्टिकल्स और एनी अनवांटेड पॉल्यूटेंट इन द एयर। उन्हें जब हम ट्रेसेस जो बहुत कम मात्रा में है बट स्टिल दे आर वेरी डेंजरस, तो उनकी जब हम जो क्वांटिटी है उसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन है उसे हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ then we are having mole fraction, so this is D and then we are having E, that is the mole fraction which is symbolized as X। मोल फ्रैक्शन, किसी भी सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज यूनिटी, एक ही होता है। टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 1। when we will discuss the solution gas in a liquid, we will use these terms oftenly and we will solve more questions on that। so इसे हमने किस तरह से मैथमेटिकल रिलेट करना है,
एज आई सेड कि हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, दो ही कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का भी, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे निकालेंगे, इस तरह से मोल फ्रैक्शन लिखा है, दैट इज द मोल नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। आप सोल्यूट का फाइंड आउट करने जा रहे हैं या सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स ए, मतलब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। सेम वे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेयर एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और उसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये है मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के का तरीका। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं सॉल्वेंट के, तो मैं 1 में से उन्हें माइनस कर दूंगी और मुझे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे जो एन बी है दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर ये जो है ये हमारा मोलैरिटी है। यूनिट इसकी अगर मैं देखूं तो दैट इज द मोल पर लीटर, और आप इसे लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों ही यूनिट है। नाउ द लास्ट जो हमारा है ई एफ जी, नाउ वी आर हैविंग द मोलैलिटी। द लास्ट according to our syllabus, the last way how we can express the composition, how we can express the concentration of a solution, that is the molality, which is represented by or symbolized as small m equal to number of moles। वो मैंने बता दिया है किस तरह से फाइंड आउट करना है। we will or we either provided with the molecular mass or the number of moles or the given mass, तो हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे सिंबल्स जो है वो पता होने चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट की कि उसका एटॉमिक मास कितना है, एंड देन वी कैन सिंपली फाइंड इट आउट। एंड यू कैन इवन वॉच माय वीडियोस फॉर दैट, हाउ टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास एंड हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे और जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई कैन हेल्प यू देयर। हम हर क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, सॉल्वेंट इन केजी, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट इज द मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट है। नाउ हमें जो एमसीक्यू है या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वी विल गेट दी अ नॉर्मल क्वेश्चन कि विच ऑफ द टर्म इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वही टर्म्स होंगी जहां पे वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम कैन गेट डिक्रीज इंक्रीज विद द टेम्परेचर।
बट मास कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट बाय द टेम्परेचर। तो जितने भी टर्म्स यहाँ मास वाले हैं दे विल हैव हैविंग नो इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, पर जिनमें वॉल्यूम का मेंशन हुआ है दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। Especially we are having the question on a molality and molarity, out of these two which is temperature dependent, जिसमें भी वॉल्यूम का मैंने मेंशन किया है या ऑलरेडी वो मैथमेटिकल एडिशन वॉल्यूम शो करता है, तो दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम गेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद दी either rise or decrease in a temperature. So according to that मैं उसी टर्म के नीचे लिखूंगी कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है जहां जहां पे वॉल्यूम आ रहा है। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी में तो कहीं नहीं है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो वहां तो कोई वॉल्यूम आया ही नहीं है तो ये भी इंडिपेंडेंट है। मास बाय वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, और याद रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज वॉल्यूम गेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विद राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। एंड अगेन जो वॉल्यूम है ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ वॉल्यूम आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो फर्स्ट टर्म है मास बाय मास, उसमें तो कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्परेचर। तो अगर हम ध्यान से देखें नाउ, हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसे डिफरेंट मैथड और टोटल 7 मैथड में एक्सप्रेस कर लिया है। दैट इज द मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, and then we are having the यहाँ से ppm, and then we are having the molarity, and one more I can either go from here, I am having this molality. So this what simple and easy to summarize that how we can express. In my coming video we can now solve the numericals on each topic, but still if you have a doubt just give me a comment in my comment box.